सूत्र का संदर्भ देते हुए कहा कि कृष्ण शरीर होते हुए भी केवल ज्ञान केवल दर्शन तक के उदाहरण आगमों में मिलते हैं, परंतु यह भी सत्य है, बहुत बार सुना है और सुना है वह सत्य ही सुना है मान लो। क्यों? क्योंकि औपपातिक सूत्र में आया है कि वज्र ऋषभ नाराज सानन वाले सिद्ध होते हैं, परंतु शब्द किस प्रकार के हैं? औपपातिक सूत्र में आया हुआ है सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सानन वाले होते हैं। सिद्ध होते हुए उसका प्राकृत शब्द दिया उसमें सिद्धमाना, सिद्ध होते हुए। सिद्ध होते हुए का अर्थ यहाँ जिस समय 14वें गुणस्थान का अंत होता है उस समय सिद्ध होता हुआ जीव अब वे सिद्ध हो रहे हैं, बुद्ध हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत करके सिद्ध शिला पर जा विराजते हैं। ऐसे सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सानन वाले होते हैं। 70% रोग आज के वैज्ञानिक शल्य चिकित्सा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मन के विकार से होते हैं। 30% में अन्य कारण गिन लें और आध्यात्म में पूर्वोपार्जित असाता वेदनी पाप का उपार्जन उसका उदय मान लें। तो 70% रोग यदि मन के विकार से होते हैं तो सीधा सीधा एक मुहावरा बना लें, मन विकारी तो तन रोगी। दूसरी कक्षा का व्याकरण याद हो, विलोम कर लो। विलोम का अर्थ क्या? उल्टा नहीं है, सुल्टा कहो, या विलोम शब्द अपने आप में विशिष्ट है, उससे अलग, वह नहीं अन्य। तो यहाँ यदि मन के रोग, मन के विकार से तन में रोग होते हैं, यदि मन निर्विकारी है और मन तो फिर भी मनोवर्गणा का है, वह तो फिर भी पुद्गल है। आगे चले, यदि आत्मा निर्विकारी तो उसके साथ संयोगी संबद्ध शरीर कैसा होगा? क्योंकि वह भी निर्विकारी होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा। कैसे होता है? भक्तामर स्तोत्र में आया है कि हे ऋषभदेव परमात्मा, इस सृष्टि के, इस लोक के जितने शुभतम पुद्गल हो सकते हैं वे सारे पुद्गल तो आपके शरीर में लगे हुए हैं। इसलिए अब ऐसी और कौन माता हो सकती है कि जो आपके जैसा जना पुत्र जन्म दे? इसका अर्थ है कि सारे शुभ्र से शुभ्रतम पुद्गल ये अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में लगे हुए हैं, शरीर के साथ लगे हुए हैं। इसका क्या अर्थ है? सीधा सीधा शरीर विज्ञान है, साथ में मनोविज्ञान है, साथ में आध्यात्म शास्त्र है। यदि शरीर में कोई रोग हो रहा है तो प्रथमतः प्राथमिक कारण इस आत्मा में न जाने कितने कितने प्रकार के विकार के भाव उठते हैं, और विकार के भावों में कहीं क्रोध है तो कहीं वैर वैमनस्य है, तो कहीं ईर्ष्या है, तो कहीं मद है, कहीं हिंसा का भाव है, कहीं तृष्णा है। ये सारे जो विकार हैं, उन विकारों के कारण आज के मनोवैज्ञानिकों को पूछो, आज के चिकित्सा शास्त्रियों को पूछो कि उसी के कारण से तनाव है, चिंता है, परेशानी है, कुंठा है, संत्रास है, उसी के कारण से निराशा है, फिर हताशा है, फिर हताशा के बाद फिर कहा जाता है अवसाद है, अवसाद के बाद फिर पागलपन है, मूर्छा है, सघन मूर्छा है। ये सारे किसमें घटित होते हैं? कि शरीर। कारण कौन? कि यदि मन में इस प्रकार के विकार आ रहे हैं, और मन के विकार आत्मा के बिना नहीं होते हैं। आत्मा सबसे पहले विकार का भाव करता है और उसके कारण से फिर मन में विकार के भाव उठते हैं, और उसी के कारण से शरीर में रोग होते हैं। अब यदि इसके स्थान पर
आत्मा निरंतर चौथे गुण स्थान से निर्मल 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 होते होते जिस समय वे 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर पहुंचते हैं, उस समय कहते हैं आत्मा परम शुद्ध है, परम निर्मल है, परम निर्विकारी है, सर्व संकल्प विकल्पों से पूर्णतः परे निर्विकल्प आत्म समाधि में लीन है। तब उसी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर भी प्रभावित होता है और वह शरीर भी उसी प्रकार से शुद्ध 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 निर्मल निर्मल वज्र जैसा हो जाता है। तो जो सूत्र कहता है कि सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले हो जाते हैं, वह इसमें मात्र यही अपेक्षा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अन्यथा तो संगति बैठती नहीं है। जो सिद्धांत है वह भी देखना पड़ेगा कि सिद्धांत यह है कि शरीर पुद्गल है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण हैं, निरंतर ये सड़न गलन करता है, पूर्ण गलन होता है और इसमें से यदि ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुण प्रकट नहीं हो सकते हैं तो शरीर से तो कोई भी आत्मा की साधना हो नहीं सकती है। आत्मा के गुण आत्मा से ही प्रकट होते हैं, आत्मा का ज्ञान गुण आत्मा के ज्ञान गुण से ही प्रकट होगा। कहते हैं ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़े तो ज्ञान बढ़ता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान निरंतर निर्मल होते होते, मति ज्ञान निर्मल होते होते जब परम निर्मल होता है तब वह केवल ज्ञान होता है। परंतु क्या करूं, मुझे तो स्वाध्याय करने बैठता हूं, तत्व ज्ञान समझने बैठती हूं, मेरे तो ज्ञान चढ़ता ही नहीं। ये शिकायत किसकी है? सबकी शिकायत। ज्ञान नहीं चढ़ता है, उसका कारण कौन है कि ज्ञानावरणीय कर्म है। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म टूटेगा किससे? तो फिर मुझे कहते हैं महाराज कोई मंत्र बता दो वह साध लूं तो ज्ञानावरणीय कर्म टूट जाएगा। मैंने कहा वो मंत्र तो पौद्गलिक है और उस मंत्र से हो सकता है ब्रह्मांडी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, शारीरिक ऊर्जा तो हो सकती है, परंतु उस शरीर की ऊर्जा से आत्मा की अनंत वीर शक्ति अनंत ज्ञानादि कैसे प्रकट होंगे। इसलिए यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करना है तब भी उसका क्षयक्षम करना है तब भी स्वाध्याय से ही होगा। उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन, उसमें स्वाध्याय करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है तो भगवान ने उत्तर दिया कि वह ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा करता है। अब ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो तो ज्ञान चढ़े और ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। चाहे ज्ञान नहीं चढ़ता है तब भी निरंतर उसमें घोटा लगाएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि जितना यदि छुरी चाकू को आप काम लें उतना ही वह तेज होता जाता है और पटक कर रख दें तो जंग खा जाता है, भोंट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि शरीर विज्ञान के अनुसार भी इस मस्तिष्क को काम में लेना है, यदि इसको तेज करना है तब भी अभ्यास से ही होगा। तो बुद्धि भी अभ्यास से बढ़ती है तो ज्ञान किससे बढ़ेगा कि निरंतर ये तेज किससे होगा कि जिस समय शरीर या शरीर से जुड़े हुए सारे जो विधाएं हैं, जो विद्याएं हैं, उन सारे कचरे को परे हटा करके जिस अपना ही ज्ञान अपने ही ज्ञान गुण से प्रकट करते हैं तब कहा जाता है ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो। वह ज्ञान गुण किससे प्रकट होगा? यहाँ अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है कि जिस समय अपने पूर्वोपार्जित कर्म का वह क्षय करता है, क्षय का अर्थ होता है वह जड़ मूल से उसको उखाड़ देता है। यदि उसके स्थान पर वह उपशम करता है, इसका अर्थ है कि सत्ता में तो पड़ा रह जाता है परंतु जो उभर करके उदय में आने योग्य हो गया है
उस अनुदीर्ण कर्म का वह उपशम करता है, उपशांत करता है, उसको उदयावस्था रहित कर देता है, समय डाल देता है। उसको नाम दिया उपशम। जिस समय वह उपशम करता है उस समय वह भाव औपशमिक भाव कहलाता है। जिस समय वह क्षय करता है उस समय वह क्षयिक भाव कहलाता है। परंतु एक और है क्षयोपशमिक भाव, वहां वह क्षय भी करता है, उदय में आए हुए का तो क्षय करता है और अनुदीर्ण का उपशम करता है, तो उसमें क्षयोपशम होता है। और ज्ञान के 5 भेद नंदी सूत्र में दिए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। देखना कहीं सूत्र में जिस समय केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां पर क्षयोपशम लगाया क्या? क्षय लगाया। क्यों? कि ये आवरण भी 5 प्रकार के अलग अलग आए हुए हैं। जैसा इन ज्ञान के भेद किए हैं उसी प्रकार से उन पर आवरण का भी भेद किया है। जिस समय मति ज्ञान पर आवरण आया हुआ होता है उस समय मति में यह नहीं बैठता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में, परिवार में, धन वैभव में, यह भोग में मजा आता है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, यह ही सत्य लगता है। उस समय कहा जाता है वह मति ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हो रहा है। मति में बैठता नहीं है कि सत्स्वरूप क्या है, असत स्वरूप क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है। जिस समय वह केवली प्रकट वाणी का श्रवण करता है उस समय वह मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करता है। उसी प्रकार से जिस समय वह केवली प्रज्ञप्त वाणी को सुनता है परंतु सुनते हुए भी उसमें उसको रस नहीं आता है, रुचि नहीं जगती है, आत्मरुचि नहीं होती है और बार बार उसको वहीं शरीर या भोगों में रुचि होने लगती है, उस समय कहा जाता है श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। उसका क्षयोपशम कैसे होगा कि निरंतर वह श्रुत का श्रवण करता है तो उसके कारण से वह श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करता है। यहाँ अनियोग द्वार सूत्र में इतना स्पष्ट आया है कि यहाँ यद्यपि क्षयोपशम शब्द है परंतु वह मति ज्ञान का जो आवरण है उसका क्षय करता है। क्षयोपशम क्यों लगाया? किसी को ध्यान में आता हो तो बताओ। यदि वह मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है ऐसा आया हुआ है, सूत्र यह भी कहता है, तो फिर ये क्यों लगाया कि मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करता है? तो अध्याय मति ज्ञान केवल ज्ञान तो क्षय से ही होगा, लेकिन मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता ज्ञान किस तरह से? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य ये 4 ज्ञान अंश ज्ञान है, देश ज्ञान। अंश यानी केवल ज्ञान का एक अंश प्रकट हुआ है। जिस समय अंश प्रकट होता है उस समय कहा जाता है कि क्षयोपशम। वो क्षयोपशम किस अपेक्षा से कहा कि पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से वह क्षयोपशम है, परंतु उस आंशिक ज्ञान की अपेक्षा से क्या है? क्षयोपशम क्यों कहा कि पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से तो भी क्षयोपशम है। इस कारण से मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करने से मति ज्ञान प्रकट होता है, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करने से श्रुत ज्ञान होता है और मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान, फिर मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान, ऐसे एक दूसरे का पूरक बनकर के एक दूसरे को सहयोग दे करके ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। जितना जितना वह सुनता जाता है उतना उतना मति में बैठता जाता है कि सत्य क्या है, असत क्या है, उपादेय क्या है, हे क्या है, आचरने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। जिस समय वह यह समझ जाता है कि यह छोड़ने योग्य है
तो यहाँ पर पदार्थ या पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव रागादि विकार ये छोड़ने योग्य हैं। ऐसा जिस समय केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करता है सद्गुरु के मुखारविंद से, उस समय मति में जैसे जैसे ये बैठता जाता है वैसे वैसे बाह्य में फिर क्या करेगा कि उसको आरंभ परिग्रह से निवृत्ति होती है, वैराग्य बढ़ता जाता है। मति में बैठ गया कि रागादि हेय है, तो फिर आगे क्या करेगा कि रागादि से विरत होगा, और रागादि से विरत होगा तो आरंभ परिग्रह से भी विरत होगा, और आरंभ परिग्रह से यदि विरत होता है तो समय अधिक मिलेगा, और वह समय सत्सूत्र श्रवण में लगेगा। केवली प्रज्ञप्त वाणी को सद्गुरु के मुंह से सुनेगा, स्वाध्याय करेगा, उस समय वह पुनः उसके मति ज्ञान को दृढ़ करता है, क्षयक्षम बढ़ता चला जाता है, और उस कारण से उसका शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म यह भी क्षय को प्राप्त होता है। यदि वह क्षय को प्राप्त होता है तो फिर मति में पक्का हो जाता है कि बस मैं मात्र शुद्ध आत्मा हूं, और जिस समय वह जैसा है वैसा ही हो जाता है, उस समय कहा जाता है वह मति ज्ञान ही निर्मल होते 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 केवल ज्ञान हो जाता है। अनुयोग द्वार सूत्र में इतना स्पष्ट आया है कि जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं या कहें समाहित हो जाते हैं। वस्तुतः ये चारों ज्ञान उसी में समाहित हो जाते हैं, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ये मानो कि ये चारों ज्ञान केवल ज्ञान में अंतर्निहित है, या इन चारों ज्ञानों में केवल ज्ञान अंतर्निहित है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में ज्ञान किसका होता है कि आत्मा को मात्र आत्मा का ज्ञान होता है, और मति ज्ञान में क्या होता है? मति ज्ञान में भी आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि मति ज्ञान दूज का चांद है तो केवल ज्ञान पूर्णिमा का चांद है। प्रकाश में कोई कमी नहीं है, मात्र कलाओं का अंतर है, इसलिए प्रकाश तेज नहीं है, अधिक प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। इस अपेक्षा से जो ज्ञान मति ज्ञान में होता है वह भी आत्मा का ऐसा ही स्वरूप जानता है जैसा आप केवल ज्ञानी जानते हैं, परंतु वह मात्र भी अंश में जानता है, और अंश 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 करते हुए उस आत्मा का कैसा ज्ञान होता है कि पूर्ण आत्मा को जान लेता है। जिस समय ऐसी पूर्ण आत्मा का उसको ज्ञान होता है उस समय वह बाद में उस पर आए हुए सर्व आवरणों को हटाने का पुरुषार्थ करता है, और जिस समय ज्ञान पर आए हुए आवरण का पर्दा वह हटता है वैसे वैसे दर्शनावरणीय कर्म का भी पर्दा हटता है, और इन दोनों के कारण से मोहनी कर्म यह जो अपने ही आत्मा के स्वयं के सुख का, सुखानंद का, परमानंद का, स्व आनंद का भोग नहीं करने देता है, आड़ पैदा करता है, यह तो अंतराय कर्म है। परंतु वह बाहर में अमुक इंद्रिय विषय में सुख है, देख जरा ये भोजन कितना अच्छा बना है, अरे भोजन इतना बढ़िया मिला है, इतनी बढ़िया कोठी मिली है, इतना बढ़िया पलंग मिला है, वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, रिमोट हाथ में है, सामने बढ़िया रंग बिरंगे चित्र देखने का एक बड़ा बुद्धू डिब्बा पड़ा है। भोगे कि नहीं भोगे? यदि भोगने का इतना अच्छा अवसर मिला है, भोगे कि नहीं भोगे? भोगे कि नहीं भोगे? ये बातें मुझे यहाँ पर कुछ नव युवती बहनों की प्राप्त हुई है। महाराज के यहाँ चले जाएंगे तो महाराज कहेंगे ये भोग रोग है, कर्म का भयंकर बंध कराने वाले हैं, चतुर्गति में जन्म मरण का दुख उठाने वाले हैं।
भोग भुगना छूट जाएगा और हमें तो वह छोड़ना नहीं है, भोगों का मजा आ रहा है इसलिए हमें सुनना ही नहीं है। चक्रे जी बोले महाराज साहब मैंने आपका वो एक तपोधन में लेख देखा था। कौन सा देखा था? हाँ, करवा चौथ का लेख देखा था। महाराज करवा चौथ आने वाली है। मैंने कहा कोई सार नहीं है लेख लिखने का और वापस यहाँ चिपकाने का या प्रवचन देने का। क्यों? क्योंकि हमें तो करवा चौथ का त्योहार मना नहीं है, इसलिए हमें वह बात सुननी नहीं है कि यह घोर मिथ्यात्व है। इसलिए यदि महाराज की बात सुन लेंगे, पाल तो सकते नहीं, पाल तो सकते नहीं। ये बात आप लोग कहें इसमें कौन सी विशेष बात है? बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है। दूसरा ही चतुर्मास शरीर अपेक्षा से जन्मभूमि बड़ी सादगी में हुआ था और पास में जहाँ मैं बचपन से दूसरी कक्षा से पढ़ा था वहीं पर संसार में लगने वाली बेटी की बेटी वे भी प्रवचन सुनने आते थे जब कानोड़ में विचरण चल रहा था। तब दोनों की आपस की बात को माँ ने मुझे बताया। ये कहती है कि महाराज साहब की बात अपन सुनने तो जाएं परंतु पाल तो सकते नहीं, फिर क्यों सुने? पाल तो सकते नहीं, फिर क्यों सुने? अब कैसे नहीं पाल सकते हैं? याद मान लो आपने सुना कि राग आदि हेय है, करने योग्य नहीं है, अकरणीय है, वांछनीय नहीं है, अवांछनीय है, आचरणीय नहीं है, अनाचरणीय है, निकृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं है, ये हेय हैं। यदि ऐसा आप यहाँ पर सुन करके फिर घर जाएं और फिर यदि जैसा सुना है वैसा आचरण में न आए तो फिर वो उस बालिका की जैसी बात है वैसी की वैसी आप पर लागू होती है क्या? तो फिर सुने ही क्यों? तो फिर सुने ही क्यों? वस्तुतः सुनने से समझ पक्की होती जाती है और यह निश्चित है कि वीतराग का वचन कभी खाली जाता नहीं। वह निरंतर कचोटता है। जिस समय रागादि का निमित्त आता है उस समय एक क्षण वह बात कौंधेगी कि परम वीतरागी उन महावीर ने कहा था कि रागादि हेय हैं, करने योग्य नहीं है, वीतरागता में चले जाओ। ऐसा यदि महावीर कहते हैं, ऐसा सद्गुरु ने समझाया है, फिर मैं रागादि करके कब तक कर्मवान करके निरंतर जन्म मरण का दुख उठाती रहूं? ऐसा उस समय यदि कोई विचार उस समय कौंध आएगा तो निश्चित रूप से वहां से हाथ खींचेगा कि नहीं, इतना राग क्यों करूं, इतना कषाय क्यों करूं, इतनी आसक्ति 5 इंद्रियों की क्यों करूं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों में इतनी रति, इतना मैं क्यों पाप करूं? निश्चित रूप से वह निरंतर मंद 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 मंदतर होता जाता है और यदि मंद होता जाता है तो निश्चित रूप से कर्म का बंध मंद होगा। और कितना मंद से मंदतम हो सकता है कि ऐसी भी साधना घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके सारे कार्य करते हुए, व्यापार व्यवसाय उद्योग ही नहीं, यहाँ तक हो सकता है कि वह राज्य का, यहाँ तक कि चक्रवर्तित्व का कार्य करते हुए भी, भोग भोगते हुए भी वह अभोगी रह करके इतनी साधना कर लेता है कि एक भाव करके भक्त चला जाए। ऐसा श्रावकों का उल्लेख मिलता है। ये क्यों मान लिया कि यदि हम पाल नहीं सकते, यदि उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों सुने? सुनते सुनते ज्ञानावरणीय कर्म में से मति ज्ञान का आवरण हटता है, मति में बैठता जाता है। और यदि मति में ऐसा बैठ गया है तो निश्चित रूप से बाह्य में चाहे वैसा दिखे चाहे न दिखे, अंदर में वैराग्य बढ़ता जाता है, उपशम बढ़ता जाता है और उस समय कहा जाता है कि यह आत्मा शुद्ध हो रहा है। जिस समय आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है उस समय इसी के साथ जुड़ा हुआ शरीर वह भी शुद्ध 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 होता जाता है। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जिस समय सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सानन वाले हो जाते हैं का अर्थ है जो वज्र ऋषभ नाराज सानन वाले होते हैं वे मोक्ष जाते हैं, ऐसा नहीं है। सिद्ध होने वाले
वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले हो जाते हैं। जड़ चेतनो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव एक पणु पामे नहीं तृणे काल द्वय भाव। यहाँ अब इस आत्मा के अस्तित्व पर एक बड़ी विशेष बात यहाँ पर इस गाथा में आई है। क्या आई है कि यहाँ दोनों जड़ और चेतन, जड़ कहें चाहे पुद्गल कहें एक ही बात है। जड़ रूप परिणमन करता है, चेतन चेतन रूप परिणमन करता है। जड़ कभी चेतन रूप परिणमन नहीं करता है, चेतन कभी जड़ रूप परिणमन नहीं करता है। जड़ भावी जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। यदि पुराने सारे दृष्टांत याद हों, चाहे आभूषण में सोना और तांबा और खोट ये दोनों एक साथ हैं, साथ दिखाई दे रहे हैं, एक मेक हो गए हों, ऐसा भी जानने में आ रहा है। अनुभव आपका तो ऐसा आ रहा है कि वास्तव में ये एक ही हैं, परंतु जैसे ही उनको स्वर्णकार भट्टी में डाल करके सोना अलग और तांबा और कचरा अलग करके दिखाता है, उस समय कैसा लगता है? ये आभूषण में भी अलग थे इसलिए अलग हुए, ये अलग थे इसलिए हुए। वाकई बड़ा विचित्र है। जब अलग थे तो फिर हुए कैसे? अलग थे परंतु साथ में मिले हुए थे, तो मुझे अनुभव में आ रहा था कि एक में हैं, परंतु जैसे ही एक क्रिया की है और वे दोनों अलग अलग हुए हैं, तब मुझे अनुभव में आया कि अलग अलग हुए हैं। ज्ञानी कहते हैं कि हमको ये दोनों एक साथ होते हुए भी पूर्णतः अलग अलग हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। वो प्रत्यक्ष अनुभव में कैसा आता है? तो एक दृष्टांत और दिया है कि चाहे उस दूध में पानी मिला हुआ है, जैसे उस दूध को हंस के सामने रखो तो पानी को छोड़ देता है और वह दूध पी जाता है। इसका अर्थ है कि दूध और पानी साथ साथ दिखाई देते हुए भी भिन्न भिन्न थे, इसलिए यहाँ पर हंस ने दूध पी लिया है। जिस समय लोहा काला शाह लोहा होता है और उस समय उसको भट्टी में झोंकनी लगा करके जिस समय गर्म करते हैं तो वह ऐसा लगता है आग। यदि आप उसको हाथ लगा दें तो एकदम से हाथ जल जाएगा और वस्तुतः वह लोहा तो दिखता ही नहीं है, मात्र आग दिखाई दे रहा है। परंतु जैसे उसको वापस एक क्रिया की कि उसको पानी में धड़ से डुबाया और आग अलग और लोहा अलग, जिस समय दोनों एक साथ थे तब अलग अलग थे क्या? दोनों एक साथ थे, परंतु दोनों एक साथ रहते हुए भी अलग अलग ही थे। यदि पुद्गल और पुद्गल भी एक दूसरे का अस्तित्व निगल नहीं सकते हैं तो फिर ये आत्मा मेरे साथ चाहे इस जड़ पुद्गल शरीर के साथ कितने ही काल से रहा हो, तब भी मेरे एक भी प्रदेश को, आत्मा के एक भी प्रदेश को ये जड़ कभी जड़वत या जड़ नहीं कर सके। इसलिए शब्द दिया यहाँ जड़ चेतनो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव। केवल शब्द दिया है, आत्यंतिक भेद है, तद्दन भेद है। इन दोनों में कभी भी एकता होती नहीं है। जड़ सदा जड़ रहता है, चेतन सदा चेतन रहता है। यहाँ सदा शब्द क्या कहता है? ये सदा यानी किस समय किस काल में दोनों एक रहते हैं। यहाँ अंतिम भाग दिया है त्रणे काल द्वय भाव। तीनों काल में ये दो भाव रूप रहते हैं, दोनों अपने अपने भावों को लिए हुए हैं, अपने अपने गुणों को समेटे हुए हैं, अपने अपने गुणों में अवगाहना किए हुए रहते हैं। अपने गुण से पर गुण में लेश मात्र भी जाते नहीं है, पर द्रव्य में हस्तक्षेप करते नहीं है। अपनी सीमा को छोड़ करके, अपने गुणों की सीमा को छोड़ करके पर गुण में अतिक्रमण करते ही नहीं। अतिक्रमण तो समझते हैं, अब तो नगर पालिका ने, नगर निगमों ने सिखा दिया, आपको सिखा दिया। यदि आपको जितनी भूमि दी है उतनी भूमि में आपने अपनी दुकान लगा रखी है, परंतु यदि सड़क पर नाली पर आपने लंबा पटिया लगा दिया है, 3-4 फुट निकाल दिया है,
या ऊपर इस प्रकार की एक गैलरी बना दी है और उस समय निगम कहता है यह सरकार की भूमि पर आपने अतिक्रमण कर दिया है। क्या करती है? तोड़फोड़। अरे वहां तो वह अतिक्रमण किए हुए स्थान पर जो वस्तुएं रखी हुई हो वहां पर वो सारी समेट के ले जाती हैं। यहाँ जिस समय मैं भी अपने गुणों में न रहते हुए पर गुण में अतिक्रमण करता हूँ, स्वगुण को छोड़ करके पर गुण में मैं जा सकता नहीं, पर गुण का मैं कर्तृत्व कर सकता नहीं, पर द्रव्य का कर्तृत्व मैं कर सकता नहीं, जड़ में जड़त्व मेरा कभी हो सकता नहीं। पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श नाम का गुण है, वहां मेरा कभी भी हो सकता नहीं। मैं इसके वर्ण को, गंध को, रस को, स्पर्श को लेश मात्र भी प्रभावित कर नहीं सकता, परंतु फिर भी मात्र भाव करता हूं कि मैं ऐसा करता हूं। ये मैं मात्र भाव ही कर सकता हूं। मैं इस प्रकार के विकार के भाव का कर्ता बनकर के कर्म का कर्ता बनता हूं और जन्म मरण का अनंत दुख पाता हूं। दूसरे का कर्ता तो हो नहीं सकता। यहाँ जड़ जड़ रूप ही परिणमन करता है और चेतन चेतन रूप ही परिणमन करता है। ये दोनों तीनों काल में भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जिस समय आपसे पूछें ये भिन्न भिन्न क्या चौथे गुण स्थान में भी भिन्न भिन्न रहते हैं, क्या ये 13वें गुण स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं, क्या ये 14वें गुण स्थान के अंत में भिन्न भिन्न होते हैं? कब होते हैं? जिस समय भट्टी में उस आभूषण को डाल करके और उस स्वर्णकार ने दिखाया, देखो इतना तो शुद्ध सोना है और इतना इसमें खोट है। जिस समय ऐसा का ऐसा, मैं भी एक आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये है संयम और तप की भट्टी में झोंक करके और वह शुद्ध आत्मा जिस समय 14वें गुण स्थान के अंत में पृथक निकली और साथ में ये शरीर आदि की खोट मुझे अलग दिखाई दी, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, समझ आ गई कि अलग दिख गया, बस यही समझने की बात है। अलग अलग होते हुए मुझे जिस समय 14वें गुण स्थान के अंत में दिखा, वैसा का वैसा ज्ञानी को चौथे गुण स्थान पर दिखता है। यह आत्मा मुझसे, इस शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा अनुभव में आता है। दोनों साथ रहते हुए भी प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। अब वो अनुभव कैसा है तो दृष्टांत से समझाने के लिए फिर कहते हैं, एक राजा की सभा में एक चट्टान पड़ी हुई थी और राजा ने कहा, भाई हाँ सभासदों, यहाँ किसी को कोई मूर्ति दिखाई दे रही है क्या? जिस समय सभासद चारों ओर देखते हैं, किसी को मूर्ति दिखाई नहीं दी, परंतु एक ने हाथ ऊंचा किया, महाराजा मुझे दिखाई दे रही है। कुछ विस्मित थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सोच रहे थे कोई गंभीर बात होगी। राजा ने पूछी और ये कहता मुझे दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कहाँ दिखाई दे रही? उन्होंने कहा ये चट्टान, ये तो चट्टान है। उस चट्टान के अंदर खोल बना करके मूर्ति रख रखी है क्या? वो चट्टान अंदर से पोली है, अंदर मूर्ति है क्या? अंदर मूर्ति तो नहीं है, परंतु वो एक मोटा हथौड़ा लेगा, मोटा छेना लेगा और पहले छोटा बड़ा बड़ा कचरा ऊपर से अलग करेगा, फिर एक छोटा हथौड़ा लेगा, छोटा छेना लेगा और फिर छोटा छोटा कचरा हटाएगा और फिर एक बारीक छेनी लेकर के, छोटी सी हथौड़ी लेकर के, जिस समय वह सिर से लगा करके शिखा से लेकर नख तक का, शिखा से लेकर नख तक का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि जिस समय उस चट्टान को, ऐसी भव्य चट्टान मान लो, उस समय वह चट्टान 60 फीट के ऊपर की रही होगी और फिर एक ऐसे मूर्तिकार ने
शिक से लगा करके नभ तक उसमें उकेरी है बाहुबली भगवान की मूर्ति। कहां से निकली? उस चट्टान में से निकली थी। यदि चट्टान में निकली तो जिस समय वह चट्टान रूप में उस मूर्तिकार को दिखाई दे रही है, उस समय क्या उसकी दृष्टि में, अनुभव में मूर्ति आ रही है? उस समय उसको मूर्ति अनुभव में आ रही है, क्योंकि वह उस कला का पारखी है, अनुभवी है। आप तो इस प्रकार के कलाकार हो नहीं सकते। आप तो ऐसी कलाकार हो नहीं सकते। अरे जैसा यह मूर्ति है वैसा ही यह चैतन्य मूर्ति, चैतन्य धातुमय में एक मूर्ति, यह मूर्ति, इसमें मोटा मोटा कचरा, मोटा कचरा कौन सा? तो कहा जाता है यह स्थूल शरीर सबसे पहले अलग किससे करना पड़ेगा कि भाव से इस शरीर को अपने से पृथक जानो। भाव से जानना, भाव से यानी वस्तुतः इसमें जो गुण है वे गुण मुझ में नहीं है, यह विजाति है, मेरी जाति का नहीं है। यदि आपको कभी अपनी जाति में संबंध करना हो तब तो ठीक, नहीं दूसरी जाति का मिले तो नहीं, भी संबंध नहीं करेंगे, भी संवाद नहीं करेंगे। ऐसा संबंध क्यों करें? अपनी जाति वालों से करेंगे। यहाँ जाति का अर्थ मेरे जैसे गुण हैं वैसे जिसके गुण हैं, तो गुण तो मिलाए होंगे ना। गुण मिलाए थे क्या? मुझे नहीं पता, आप बताओ, मैंने तो कभी मिलाया नहीं किसी के भी। तो गुण मिलाते हैं। मैंने कहा कौन से गुण मिलाए? आपकी आत्मा और उस लाई जिसकी आत्मा में गुण मिले क्या? कौन से गुण मिलाए? यदि आपको गुण मिलाना हो तो मैं बता देता हूं कि कौन से आपके समान जाति वाले हैं। ये अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, इनके जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि निज गुण आत्मा के हैं, वैसे ही गुण मेरे हैं। ये आचार्य भगवंत उपाध्याय, भगवंत साधु साध्वी भगवंत, इन्होंने भी उस शुद्ध स्वरूपी आत्मा का ज्ञान कर लिया है, दर्शन कर लिया है, अधिकांश में प्रकट कर लिया है। इसलिए ये मेरे जाति के हैं, ये मेरे समबंधी, सम यानी जैसा मैं वैसे ये, जैसे ये वैसा मैं, उसको कहते हैं सम से बंद करो, सम से जुड़ो। तो सम से जुड़ो यानी वास्तव में संबंधी यदि बाहर में किसी को मानना हो तो किसको मानना? अरे पंच परमेश्वरी मेरे संबंधी, बाकी मेरे संबंधी हैं। विषम बंध है वो, तो विषम यानी जिन जिन से आपने संबंध जोड़ रखा है वे तो मिट्टी के पुतले पुतली हैं। आपने उनको अपने समान मान लिया ना। वो अपने समान मानना का अर्थ है कि यह गलत संबंध बना लिया है, वे मेरे संबंधी नहीं है, वो तो कुबंधी है, कुसंबंधी है। संबंध कहां से हुआ? समान गुण वालों से बंध हो तो समान गुण वाले तो पंच परमेष्टि। यदि बाहर में आपको संबंधी बनाने हो, संबंधी मान्य हो, संबंधों का निर्वाह करना हो तो पंच परमेष्टि मेरे संबंधी। और एक शब्द आपके यहाँ और है, संबंधी के पहले एक शब्द और लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सगे संबंधी। बड़े विचारवान है आप लोग। सगे संबंधी, ये तो मेरी ननद का बेटा है, ये तो मेरी देवरानी का बेटा है। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भी इसी के बेटा लगता है, यहीं रहता है, तो मैंने कहा बेटा नहीं, ये मेरे जेठानी का बेटा है। और ये दोनों साथ रहती हैं, दोनों साथ धंधा करते हैं, परंतु कितना भेद करते हैं। ये तो मेरा सग्गा और ये मेरा आऊगा दूसरा। मैंने कहा वहां तो सग्गे बड़े पक्के कर रखे, ये मेरे सग्गे और अन्य मेरे सग्गा नहीं, ये तो मेरे अमुक का है।
यहाँ मेरा सगा कौन है कि जो मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकता, और वह है मेरा स्वयं का गुण ज्ञान, मेरा स्वयं का गुण दर्शन, मेरा स्वयं का गुण, मेरा स्वयं का सुख नाम का अनुभव, और मेरा अनंत शक्ति संपन्न मैं वीर्य शक्ति। ये ऐसे अनंत गुण मेरे हैं, ये कब से मेरे साथ हैं? तो कहा अनादि से गिने तो अनंत काल से। और कब तक मेरे साथ रहेंगे? अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाले हैं। इन सबकों से तो परिचय किया नहीं, इन बाह्य में पंच परमेष्टि से तो संबंध जोड़ा नहीं, और न जाने कहां कहां संबंध निभाने के लिए चले जाते हैं। जिस समय ये बाहर के संबंध निभाते हैं उस समय क्या कर देते हैं? महाराज ये तो संबंध निभाने पड़ते हैं। मैंने कहा किसने कहा था ऐसा आपको? ये मेरे बेटी के वो ससुर के अमुक, पता नहीं, मुझे संबंध ही याद नहीं रहते हैं, तो पता नहीं क्या क्या संबंध बताते हैं। अब वो अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उसी समय आपका प्रवचन का समय हो गया था। अब पता लगा कि नहीं, वो अचानक उनको हृदय रोग हो गया था और ऐसा भयंकर आक्रमण हुआ था कि कहीं प्राणांत नहीं हो जाए, तो मुझे वहां जाना पड़ा। सही है? लो, सत्य प्रकाश जी कह रहे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी चक्रे जी कहेंगे महाराज सही है। यदि बेटी को 105 का बुखार आ गया हो, पोती को, और यदि वो करा रही हो और आप इधर जोर जोर से प्रवचन दे रहे हैं, मैं उसकी करा सुनूं कि आपकी आवाज सुनूं? बड़ा पशुपेश है इनके सामने में, उस पोती की सुनूं कि आपकी सुनूं? मैंने कहा क्योंकि पोती से संबंध बना रखा है, घर में बैठे हुए हो, इसलिए मरो मोह में, मरो मोह में, और मरो चतुर्गति में अनंतवार डूबो। महाराज ये तो गलत हो गया, बात सारी बात गलत हो गई। क्या हम अपने ऐसे बिल्कुल छोटी सी बच्ची और इस प्रकार से घबरा रही है और दुखी हो रही है, क्या उसको अस्पताल नहीं ले जाऊं, आपके यहाँ प्रवचन सुनने आ जाऊं? मैंने कहा मैं तो कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनुकंपा या सम्यक आने के पहले एक गुण कहा जाता है, और सम्यक होने के बाद भी अनुकंपा रहती है, और सम्यक होने के बाद जिस समय वह श्रावकत्व लेता है अनुकंपा गाढ़ होती जाती है, और वह अनुकंपा का भाव जिस समय छठे सातवें गुण स्थान पर आता है वो और वृद्धिगत हो जाता है, और जिस समय 13वें गुण स्थान पर जीव पहुंच जाता है उस समय भी अनुकंपा का भाव रहता है। परंतु वह अनुकंपा कैसी है? वो अनुकंपा कैसी होती है? यदि ऐसी अनुकंपा आपको हो रही हो तब तो कहो कि ठीक है। क्यों? कि सर्व जीवों का कल्याण हो जाए, मैं भी इस मोक्ष मार्ग पर चलूं, और मेरे साथ जुड़ने वाले मुमुक्षु जीव ये भी मोक्ष मार्ग पर तेजी से चले दौड़े और मोक्ष मार्ग पा जाएं। उस मोक्ष मार्ग का फल, मार्ग और मार्ग का फल प्राप्त हो जाए। और जिस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के और पूर्व के तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के फलस्वरूप जिस समय वे बोध देते हैं, अंदर में एक निष्कारण करुणा होती है। निष्कारण, उसका कोई कारण नहीं है, निष्कारण करुणा, अनंत करुणा स्वतः फूटती है। आत्मा का सहज गुण है करुणा, वह करुणा भिन्न है। और ये जो संबंध आप संसार में निभा रहे हैं वह एक नया शब्द समझ लो, मोहानुराग। वो जो अनुराग, वो जो स्नेह, जो वात्सल्य, जो आप नाम देते हैं, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? मेरी पोती है। अब बोलेंगे चक्रे जी बोलेंगे, ये वो जम्मू वाली बोलेंगे, मेरी है, मेरी हो सकती है, पता नहीं मुझे कौन। ये तो उदाहरण आ जाते हैं तो हमारा नाम क्यों लेते हो आप? मैंने कहा नाम लेने पड़ते हैं, फिर बात किसको कहूँ? फिर जो इस प्रकार से मोहित होकर के मर रहे हैं तो उनको कहना पड़ेगा। पर यह क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उस स्थान पर
बैठे हुए हैं, यदि उस स्थान पर बैठे हैं तो वह कार्य करना होगा। परंतु क्या ऐसा करते हुए अंदर में ये पक्का रह सकता है कि किसका बेटा और किसकी पोती और किसका दादा और किसके पिता, ये कोई मैं नहीं, ये अंदर में भाव रह करके, और जैसा वह कंपाउंडर क्या कहते हैं, वो नर्स या वो चिकित्सक जिस प्रकार की सेवा करते हैं वैसा ही आप भी करते हैं क्या? कुछ अंतर होता है? यदि कानून की बात मैं जरूर जानता हूं कि पक्षकार ये जानते हैं, क्या नाम, विशंबर दयाल महाराज, जितना मैं इस प्रकरण में रुचि लेता हूं, मैं इतनी तैयारी करके उस वकील के पास ले जाता हूं और उसको परवाही नहीं। मैंने कहा उसके पास उसी दिन की 20 पेशियां लगी हुई, 20 प्रकरण लगे हुए हैं, आपके पास कितने प्रकरण हैं? और आपका उसमें राग रति कितनी है? उतनी ही उसको है। काम तो वही कर रहा है, वो भी इसी प्रकार से पैरवी करेगा कि आप जीत जाए प्रकरण में, सत्य सत्य निकल जाए, असत्य असत्य हो जाए। परंतु जैसी रुचि पक्षकार की है वैसी रुचि क्या आप भी उसी प्रकार से प्रकरण में लड़ सकते हैं? क्या आप भी उसी प्रकार से अपने इस प्रकार के संसारी संबंधियों के उन संबंधों का निर्वाह ऐसे ही कर सकते हैं? यदि ऐसा कर सकते हैं तो फिर वह अनुराग होगा, मोहानुराग नहीं होगा। मोहराग अलग बात है और अनुराग अलग बात है। यदि दया से, अनुकंपा से आप कर रहे हैं तब तो मोह मंद 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 होता जाएगा। और इसी अपेक्षा से कहा जाता है, यदि यह समझ में आ गया कि सारे जड़ हैं, मैं चैतन्य हूं, यदि शरीर भी मैं नहीं हूं, तो ये सारे जितने आप बाहर में संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से। यदि शरीर पुद्गल है तो पुद्गल का परिणमन मैं कर सकता हूं कि नहीं? इसका अर्थ हुआ कि पुद्गल रूप ही परिणमन करता है और जीव जीव रूप ही परिणमन करता है। इन दोनों में कभी भी एकता होती नहीं है। यह पुद्गल कभी भी चेतन रूप परिणमन कर नहीं सकता, ये चेतन कभी भी पुद्गल रूप परिणमन कर नहीं सकता। ऐसा मत समझना कि यह मात्र 13वें गुण स्थान में या 14वें गुण स्थान के अंत में होता है। आभास कब हो जाता है कि जिस समय वह मोटा हथौड़ा लेकर के शरीर आदि से अपने आप को भाव से भिन्न करता है, उसके बाद में फिर कहा एक छोटा हथौड़ा लेता है। मोटा हथौड़ा है यह दर्शन मोहनी कर्म का क्षय क्षम्या क्षय, और उसी के साथ छोटा हथौड़ा लेकर के फिर वह अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार के इन कषायों को या ऐसे अनंत रागादि को उसकी परतें हटाता है और फिर एक प्रज्ञा रूपी छेनी लेकर के और फिर संयम और तप रूपी ऐसी हथौड़ी लेकर के और वह ये अंतर में रहे हुए रागादि भाव कर्म का भी छेदन भेदन करता है। जिस समय भाव से इन तीनों को हटाता है, बाह्य से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म को, उसी के फलस्वरूप शरीर आदि और उसी के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म, इन तीनों कचरों को जब वह भावी भाव से पृथक करके शुद्ध स्फटिक टंकोत्कीर्ण मूर्ति का स्वयं दर्शन अनुभव करता है, तब समझ में आता है कि यह चौथा गुण स्थान है और चौथे गुण स्थान से वह अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद वैसा इस प्रत्यक्ष टंकोत्कीर्ण चैतन्य मूर्ति का अनुभव होता है। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि चाहे वह पहले गुण स्थान पर हो तब भी, चाहे वह घोर अज्ञान और घोर मिथ्यात्व में पड़ा हो तब भी वह आत्मा और शरीर तो पूर्णतः भिन्न ही है। चाहे वह अज्ञान से उसको एक दूसरे से अभिन्न मानता हो, वे तद्दन भिन्न हैं, वह न जाने यह भिन्न है। इसका अर्थ हुआ कि चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, यहां तक ले लो कि निगोद का जीव है, वहां पर भी आत्मा और पुद्गल पूर्णतः भिन्न हैं।
वह न जाने, वह न अनुभव करे, ये बात भिन्न है। परंतु ये दोनों चाहे अनंत काल तक साथ रहे हैं, तब भी कभी एक होते नहीं हैं। और इसी अपेक्षा से गाथा में आया है, ये जड़ चेतननो भिन्न चे केवल प्रकट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं तृणे काल द्वय भाव। ये कभी भी दोनों मिल करके एक भाव रूप होते नहीं है। जड़ जड़ भाव रूप परिणमन करता है, चेतन चेतन भाव रूप परिणमन करता है। कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ करके पर भाव रूप होता नहीं है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके पर भाव से परे होकर के स्वभाव में लीन होने की साधना में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।